हम सभी रोज उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और अपने अपने घरों से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दिन भर काम करते हैं और यूं ही दौड़ते भागते अपने घरों को वापस भी आ जाते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम 2 पल के लिए रुकें और किसी के दुख को समझें, किसी बेसहारा लाचार के जज्बातों को समझें? तो भाई आप कहेंगे कि इस भागती हुई जिंदगी में अपने लिए वक्त निकाल पाना इतना मुश्किल है, तो दूसरों के लिए वक्त निकाल पाना कहाँ मुमकिन होगा? मगर कुछ लोग हैं जो ऐसा मुमकिन कर दिखाते हैं, और वही लोग इसी सोच और इसी जज्बे की वजह से दूसरों से अलग होते हैं। भीड़ में छुपे हुए इन्हीं लोगों को आपके सामने लाने की तलाश का नाम है हीरोज इन द क्राउड। जी हाँ, इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे आज के हीरो के साथ और मिलवाते हैं आपको उस सच्चे हीरो से जो दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। ये वो दृश्य है जो आपको भारत के लगभग हर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे जाएंगे। ये कूड़ा बीनता, नशा करता बचपन और जवानी, ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कारण से अपने घरों से भाग आए हैं। ये हैं डालिया जी, जिनके अंदर इंसान होने के नाते इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इसीलिए जब इनकी नजर इन लोगों पर पड़ी तो उनका मन देश के भविष्य को इस रूप में देखकर विचलित हो उठा और उन्होंने इन आवारा बेसहारा लोगों के लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने मकसद की शुरुआत करीब 3 साल पहले दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास लगे एक पेड़ के नीचे से की। जब पहली बार डालिया जी और उनके सहयोगी योगेन ने इस जगह को अपने काम के लिए चुना, तब शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। स्टार्टिंग में यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे हमको डालिया दीदी की सहायता से रिजर्वेशन सेंटर के पीछे यहाँ पे एक स्पेस मिला। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले ऐसे बच्चे अपना ज्यादातर समय आवारागर्दी करते या नशा करते हुए बिताते हैं। अपने नशे के लिए पैसे का इंतजाम ये बच्चे बिली खाली पानी की बोतलों को बेचकर करते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रेनों में कबाड़ा चुनते हैं और क्या कहते हैं, खाना पीना यहीं पे सब कुछ खाते हैं, और भैया दीदी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ आवारा घूमने वाले कई बच्चे अच्छे घरों से हैं, लेकिन बुरी संगत के कारण अपने घर नहीं जाते।
यहाँ ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे घर से भी आए, लेकिन क्या करें, बुरे संगत के कारण, नशा के कारण वो यहाँ से मतलब निकाल नहीं पाते। इन नशे के आदी और भटके हुए बच्चों को सही राह पर लाना डालिया जी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, भूख लगा है? क्या हुआ? क्योंकि नशे और बुरी आदतों ने इन्हें अपनी गिरफ्त में कुछ इस तरह जकड़ लिया था कि ये किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन डालिया जी ने अपने सरोकार से मुंह नहीं मोड़ा। वो लगातार इन बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाती रही। सारे घमोड़ी बस एकदम पूरा स्किन खराब हो गया एकदम। आखिरकार वो दिन भी आया जब बच्चे उनसे जुड़ने लगे। तपन भैया रहते हैं, ये लोग रहते हैं, आरती दीदी रहती हैं। वहाँ अब पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा कम कर, थोड़ा थोड़ा बहुत, जितना मन करे कर, रंग भर तस्वीर बना। धीरे धीरे अब ये बच्चे और युवा डालिया जी के पास आने लगे। वे अपने पूरे दिन का एक हिस्सा यहाँ आकर बिताने लगे। यहाँ पर आकर वो अपना मन पढ़ाई और कुछ रचनात्मक काम में लगाते। डालिया जी लगातार इन्हें सही राह पर चलने और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करती रही। मैं कबाड़ा बिनता हूँ ना, अपना कमाता हूँ, खाता हूँ, नशा करता हूँ और छोड़ना चाहता हूँ। दीदी जोर जाऊँगा, पढ़ना चाहता हूँ। इन लोगों को सही राह पर आते देख डालिया जी खुश होती। इस खुशी ने उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया। उन्होंने अपने इस छोटे से आशियाने का नाम रखा नव जागृति। समाज सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिन लोगों के अंदर सच्चाई होती है, जिन लोगों के दिल में दूसरों के लिए जगह होती है, वही इस काम को बखूबी निभा पाते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो लोग अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। वो लोग लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि डालिया जी अपने सेंटर के साथ साथ अपने परिवार को किस तरह से संभालती हैं। आप देखते रहिए प्रज्ञा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है प्रोग्राम हीरोज इन द क्राउड में। आइए अब देखते हैं कि डालिया जी अपने सेंटर के साथ साथ अपने परिवार की बाकी जिम्मेदारियों को किस तरह से संभालती हैं। दिन भर संस्था के बच्चों के साथ वक्त बिताने के बाद भी तरोताजा महसूस करती हैं डालिया जी। इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद भी डालिया जी अपने परिवार को वक्त देना नहीं भूलती। बच्चों के साथ भी जमी रहती है महफिल। सब मिलकर फुर्सत के पलों को भरपूर जीते हैं। उनका परिवार भी उनके जज्बे को बेहतर समझता है और पूरा सहयोग भी देता है। तपन का तो फुल्ली सपोर्ट है। और उसके बाद इशू बच्चे बहुत, मैं इस बारे में भी मैं कहूँगी कि हमारे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, कि उनको पता है कि ये मम्मी पापा का लाइफ है और उनको छोड़ना चाहिए। वो कभी कभी गुस्सा करते हैं कि हाँ ठीक है आप जाओ सेंटर के बच्चे के लेके घूमने जाओ, तो हमें नहीं लेके जा रहे हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि दिल पे रखती है इस बात को। अगर हम सचमुच बाद में हम पूछे कि तूने सच कहा ये बात, कह रहे नहीं हम तो मजा कर रहे थे, लेकिन उनके पिकनिक पे हमें भी लेके चलो, तो हम इकट्ठा जाते हैं। उनकी बेटी उनके काम को
बखूबी समझती हैं और घर के कामों में अपनी माँ का पूरा सहयोग करती हैं। मुझे अपनी मम्मा का वर्क बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे सच में टैलेंटेड होते हैं पर उनके पास वो प्लेटफॉर्म या परफॉर्मेंस जो उनका टैलेंट है उसको लाने के लिए कोई गार्जियन या पेरेंट उनके पास नहीं होता, ऑर्फन बच्चों के पास ऑफ कोर्स। तो अगर उनको कोई हेल्प करे, उनका जो टैलेंट है उसको कोई मोटिवेट करे तो इट्स रियली गुड वर्क। कभी कभार हमें हमारी टैलेंट है वो हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं कि हाँ यू आर गुड इन दिस एंड यू आर गुड इन दैट। सो अगर हमें कोई बता रहा है तो हमें भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स किसी और को बता रहे हैं तो ये उनके लिए भी बेटर है। मम्मी पापा जो भी काम करते हैं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मम्मी पापा किसी के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखने वाली डालिया जी अपनी सफलता का श्रेय अपने पति तपन को देती हैं। बड़ा अच्छा लगता था जो वो काम शुरू किया था, तो मेरा को साथ देने का भी बड़ा मज़ा आता था। और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं जो काम जैसा कि हम फैलाए हैं अच्छा लगेगा जो अगर काम और भी बहुत अच्छा तरीके से चले, और हम उम्मीद करते हैं। और अगर सब लोगों को इसमें प्यार है, मोहब्बत है और लगन है तो हम ज़रूर कुछ काम करके दिखाएंगे डालिया जी के साथ में। उनका मानना है कि तपन के सहयोग के बिना वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। अभी आपने देखा कि किस तरह डालिया जी अपने परिवार के साथ साथ अपने काम के साथ भी बेहतर तालमेल बिठा पाती हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह डालिया जी अपने सेंटर को एक बेहतरीन आशियाना बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। आप देखते रहिए प्रज्ञा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हीरोज इन द क्राउड। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डालिया जी के आशियाने के बारे में, तो आइए देखते हैं कि इस आशियाने को बेहतर बनाने के लिए वो किस तरह की कोशिश में जुटी हुई हैं। यह है डालिया जी का सपना नव जागृति। यहाँ सभी बच्चों को अच्छी जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है। आज इस सेंटर में 8 ऐसे बच्चे हैं जो यहीं रहते हैं और 30 से ज्यादा बच्चे रोज यहाँ आते हैं। शुरुआत में यहाँ आने वाले बच्चों की संख्या बहुत सीमित थी, पर धीरे धीरे ही सही यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। गरीब घरों के बच्चों के लिए शरण स्थली के साथ साथ एक शिक्षा केंद्र की भूमिका भी निभा रहा है नवजागृति। इस संस्था में डालिया जी बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देती, बल्कि शिक्षा के साथ ही एक बेहतर इंसान बनने को भी प्रेरित करती हैं। डालिया जी की तरह ही सोच और दिल रखने वाले लोगों से यहाँ के बच्चों को किताबें, कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें भी दान में मिल जाती हैं। इन बच्चों की पढ़ाई का ख्याल
डालिया जी खुद रखती हैं। प्रॉब्लम थी हमारे सामने फाइनेंशियल, फिर दीदी ने जिम्मेदारी ली कि फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होगा उसके लिए मैं दौड़ूंगी, बाकी तुम यहाँ पे संभालो, और उसके अलावा मुझे जो भी वक्त मिलेगा मैं भी यहाँ पे आऊँगी। तो इस तरह से जो भी फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट था वो दीदी के द्वारा पूरा किया गया। यहाँ आसपास के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को भी पढ़ाती हैं डालिया जी। शुरू में मुश्किलें आई, बच्चे नहीं आना चाहते थे, पर उन्हें तैयार किया गया और फिर धीरे धीरे डालिया जी की मेहनत रंग लाने लगी। हमारे वहाँ पे सर्वेंट जो आते थे, कोई ड्राइवर है, कोई घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं, कोई खाना बनाने वाले हैं, तो हम उनको कहते भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं घर पे? तो किसी ने कहा पढ़ाई करते हैं, किसी ने कहा पढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे बर्तन उनके साथ हाथ बटाने के लिए काम पे जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, एक दिन आप बुलाओ हमें बच्चों को, और हम लोग उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो सभी ने बुला दिया सब, और हम लोग बैठे और उनके साथ बातचीत किया। तो ऐसे ही 4-5 बच्चे हमें मिले उसी कैंपस से ही, और जिनके साथ हम एक ग्रुप तैयार किया। आज इन बच्चों के अभिभावक खुश हैं कि उनके बच्चे नव जागृति में आकर अच्छी बातें सीख रहे हैं। ये मेरा लड़का बिलाल है। यहाँ हम किसी स्कूल में नहीं भेजते थे। मेरे पड़ोसी ने बताया यहाँ पे कोई नई स्कूल खुली है। हम यहाँ आए और दलिया मैम से मिले और बच्चों को यहाँ पे स्कूल में नाम लिखा दिया। वो यहाँ आके पढ़ता है और लिखता है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पे, और बहुत कुछ मेरे बच्चे को यहाँ पे आ गया है पढ़ना और लिखना, और यहाँ पे खाना भी मिलती है और बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। दीदी से मिले है बच्चा लोग, तो हमें बोला तो हम आए यहाँ पर अपने बच्चा के लिए, तो मेरे बच्चा का एडमिशन वो करवा दिए दीदी। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अभी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और एक का एडमिशन करवाना चाहते हैं, दीदी बोली है करवा देगी। इस जगह पर आते ही बच्चों को घर जैसा लगने लगता है। डालिया जी से मिलने वाली शिक्षा और अच्छी बातों के ये बच्चे आदी हो चुके हैं। यहाँ किसी भी बच्चे की अनदेखी नहीं की जाती, सभी को बराबर और एक नजर से देखा जाता है। यहाँ आकर जिंदगी का सबक सीखने के साथ ही साथ बच्चे अपने तरीकों से मस्ती में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। माहौल खुशनुमा रहता है। इनके आपसी लगाव को देखकर ये कह पाना मुश्किल लगता है कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की तलाश में ये बच्चे भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन लोगों को जिन्हें देखकर लोग घृणा से मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे में डालिया जी के इंसानियत के इस जज्बे को हम सल्यूट करते हैं।